जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए नीति वचन 9वां अध्याय उसकी 10 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम प्रभु के भय में चलते हैं तब परमेश्वर हमारे विषय में कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि ये मुझसे सच्चे हृदय से प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी नज़र में भावता हुआ जीवन जीते हैं। और जब हम प्रभु से डरते हैं तो हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम दुष्ट लोगों का सामना कैसे करेंगे। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, वही हमें उन लोगों से सही ढंग से बात करने का अनुग्रह देगा। आइए हम बाइबल से समझें कि कैसे परमेश्वर बुद्धि और समझ देता है। निर्गमन 1 अध्याय उसके 15 से 21 आयत में 2 इब्री धाइयों के विषय में हम पढ़ते हैं। ये दोनों धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। मिस्र के राजा फिरौन ने दोनों धाइयों को बुलाकर आज्ञा दी कि इब्री स्त्रियों के यदि बेटा उत्पन्न हो तो उन्हें मार डालना और बेटी उत्पन्न हो तो उन्हें जीवित रहने देना। परंतु धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसे भावता हुआ जीवन व्यतीत करती थी, और जो प्रभु का भय मानते हैं वो बुराई से दूर रहते हैं। ये दोनों स्त्रियां भी बुराई से दूर रहती थी और दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया। चाहे इब्री स्त्रियों के बेटा उत्पन्न हो या बेटी, वो उन्हें जीवित रहने दिया करती थी। उन्होंने राजा के आदेश को न माना, परंतु वे परमेश्वर के भय मानती थी। जब राजा को ये मालूम हुआ तो उन्होंने दोनों को बुलाया और पूछा, उन्होंने उसके आदेश को क्यों नहीं माना। यहाँ पर हम परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन देखते हैं। इन दोनों भाइयों ने जो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने उन्हें समझ दी और दोनों ने कहा, इब्री स्त्रियों को हमारी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब तक हम पहुँचते हैं वो बच्चा उत्पन्न कर देती है। अगर वो परमेश्वर का भय नहीं मानती और संसारिक सोच से जवाब देती कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम प्रभु के भय में जीना चाहते हैं, तो उन्हें और उनके परिवार के जीवन पर बड़ी समस्या आ पड़ती। शायद राजा उन्हें मृत्यु दंड दे देता, पर उन्होंने बुद्धिमानी के साथ राजा को जवाब दिया और राजा उनका कुछ भी बिगाड़ न पाया। ये दैविक बुद्धि है। जब हम परमेश्वर के भय मानते हैं और बुराई से घृणा करते हैं तो परमेश्वर हमें ठीक समय पर अवश्य बुद्धि प्रदान करेगा। प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। आइए आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम उस बुद्धि को मांगते हैं जो प्रभु के भय के साथ मिलती है। हम प्रभु तेरे भय में चल सकें और वही करें जो तेरी नज़र में सही हो, क्योंकि प्रभु बुद्धि आप ही देते हैं। ज्ञान और समझ की बातें आप ही के मुंह से निकलती है। प्रभु, अगर आज हम में बुद्धि की घटी हो तो हमें अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।